अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रिसर्चोलॉजी। चलें जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेशन। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डाइजेशन और न्यूट्रिशन क्या है। बेसिकली हमारा किसी भी मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ आपको कि किसी भी न्यूट्रिएंट को बॉडी के अंदर लेके जाना फॉर फूड, फॉर गेटिंग एनर्जी, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। और फर्दर उसका जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होना है, स्टेप बाय स्टेप उसकी सीरीज़ आ जाती हैं, डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन, जिसमें खाना जो है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होके जो फूड पार्टिकल्स हैं वो वेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डाइजेशन। तो डाइजेशन जो है वो बेसिकली हम न्यूली पढ़ेंगे कि डाइजेशन जो है वो इसकी कितनी टाइप्स हैं और उनको उनमें क्या क्यों उनको कैटेगराइज किया गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाइजेशन की बात करते हैं। बेसिकली डाइजेशन इज़ ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ द इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड द सेकंड one is the extracellular digestion. First of all, we will talk about the intracellular digestion. Here you can see that this is the intracellular digestion. मैंने आपके लिए जो है वो एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। देखें जी, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर का मतलब है विद इन सेल। सेल के अंदर डाइजेशन होती किस तरह से होती है? देखें जी, ये इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट से कोई भी बहुत स्मॉल सा फूड पार्टिकल सेल ने इनगल्फ करना है और उसको डाइजेस्ट कर लेना है। दिस इज़ कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसके अंदर जो है वो डिफरेंट तरीके इन्वॉल्व हो सकते हैं। डिफ्यूजन के थ्रू भी हो सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी हो सकता है और एंडोसाइटोसिस के थ्रू भी हो सकता है। जैसे आपको पता है एंडोसाइटोसिस का मतलब है कि सेल्फ का किसी भी चीज़ को अपने अंदर जो है वो इनगल्फ कर लेना। वो जो है वो सॉलिड पार्टिकल भी हो सकता है जिसको हम फेगोसाइटोसिस बोलते हैं, वो लिक्विड भी हो सकता है कोई जिसको हम पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। तो ये वाले जो है वो डिफरेंट मोड्स हो सकते हैं जिनके थ्रू जो है वो फूड पार्टिकल जो है वो सेल में जाता है और वहाँ से डाइजेस्ट हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ये तब होती है, ये छोटे लेवल पे होती है, जो बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर होती है, जिनके अंदर वेल और स्पेशलाइज्ड जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, ये उनके अंदर होती है। और वो ऑर्गेनिजम्स जो स्मॉल फूड खाते हैं, फूड इनटेक करते हैं, स्मॉल चीज़ों पे फीड करते हैं, उनके अंदर होती है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। होपफुली मेरा ये फ़्लो शीट और फ़्लो चार्ट बनाना आपको इस चीज़ में हेल्प आउट करता हो कि आप इजीली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें, इवैल्यूएट कर सकें। क्योंकि जब स्टूडेंट्स को मेन वर्डिंग दे दी जाती है तो उस पर जो है वो इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बजाय ये कि आप बहुत लेंथी पैराग्राफ्स पढ़ें और डिफरेंट जगहों से आपको जो है वो समझना आए। तो आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी कॉन्सेप्ट रखा है मैंने हर चीज़ का। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो है इसका मतलब है आउटसाइड द सेल, सेल से बाहर लेकिन विद इन द बॉडी। क्योंकि उसके नाम से पता चल रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है जिस सेल से बाहर, आउटसाइड द सेल होगा लेकिन विद इन द बॉडी डाइजेशन होगी ऑब्वियसली। तो इसके अंदर क्या होता है कि फूड जो है वो लार्ज होती है, हमेशा जो है वो लार्ज फूड होती है, ठीक है जी। तो वो स्टमक में जाती है। स्टमक, आपको पता है हम कोई भी चीज़ खाते हैं वो डायरेक्टली स्टमक में जाती है डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू। देन स्टमक से जो है वो चीज़ डाइजेस्ट हो जाती है और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो, तो हम किसी भी चीज़ को खाते हैं वो डाइजेस्ट होती है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे ब्लड में शामिल हो जाते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बन जाते हैं। जब वो चीज़ ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाती है तो इसका मतलब न्यूट्रिएंट्स या फिर एनर्जी हमारी पूरी बॉडी को मिल गई है। दिस इज़ द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और एक बात याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो है वो उनमें होती है जिनके अंदर स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं, ठीक है जी। तो जिसके अंदर स्पेशल किस्म का, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर स्पेशल किस्म का डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी। तो होपफुली यहाँ तक आपको जो है वो हर चीज़ क्लियर हो गई होगी कि डाइजेशन क्या है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या है। here you can take the picture to clear the concept. So let's move towards next one. आगे हम बात करेंगे एनिमल स्ट्रेटजीज़ फॉर गेटिंग एंड यूजिंग फूड। अच्छा जी, एनिमल्स के अंदर जो है वो डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज़ होती हैं कि वो फूड को पहले लें फिर उसके बाद उसको यूज़ करें। तो डिफरेंट तरह के फीडर्स आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे। तो आज मैं आपको क्लियर करूँगी कि जो उन फीडर्स हैं सब उनके अंदर जो है वो उनके मोड ऑफ डाइजेशन, मोड ऑफ फीडिंग की बेस पे हमने उनको किस तरह से कैटेगराइज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फीडर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंटिन्यूस फीडर्स हैं, आपको उसके नाम से पता चल रहा है कि ये कंटिन्यूसली फीड करते रहते हैं। और देखें जी, ये स्लो मूविंग होते हैं और सिसाइल होते हैं। सिसाइल बेसिकली उनको बोलते हैं जो मूव नहीं कर सकते, इमोबाइल
जो हैं वो उनको हम सिसाइल बोलते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा स्लो मूव करते हैं, ना होने के बराबर इनकी मूवमेंट होती है। लेकिन जी ईट एट वन प्लेस, एक ही जगह पर रहते हुए फीड करेंगे, स्टेन स्मॉल फूड पार्टिकल्स, एक ही जगह पर रहेंगे और छोटी छोटी फूड को कलेक्ट करके खा लेंगे। जबकि जो कंटिन्यूस फीड डिसकंटिन्यूस फीडर्स हैं, ये इन कंटिन्यूस फीडिंग नहीं होती, इनके अंदर जो है वो डिफरेंट गैप्स के बाद फीडिंग होती है। फास्ट मूविंग होते हैं, ये मोबाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं ईट वाइल मूविंग, और जैसे जैसे मूव करते हैं जहाँ से इनको खाना मिलता है वो उसको इनटेक कर लेते हैं, और ये लार्ज फूड पे फीड करते हैं। नेक्स्ट जो है वो बेसिकली 6 तरह के फीडर्स होते हैं, जिनको मैं एलेबोरेट करूँगी आपके लिए। उसको बहुत आसान अल्फाज में मैंने हर चीज़ के पॉइंट्स निकाले हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए हर फीडर की कि वो उसको उसका नेम क्यों दिया गया है, उसमें कौन कौन से एनिमल्स की एग्जांपल आ जाती है। तो बेसिकली हमारे पास 6 तरह के फीडर्स होते हैं। Here you can see the first one is the suspension feeders, deposit feeders, herbivory, predation, surface nutrient absorption and fluid feeders। ये जो है वो इनकी फीडिंग की बेस पे जो है वो इनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है हमने। तो जिनको हम जो है वो फर्स्ट ऑफ वन बाय वन देखेंगे कि उनको क्यों कैटेगराइज किया है हमने और उनको जो है वो ये नाम क्यों दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो सस्पेंशन फीडर्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनके नेम से अंदाज़ा हो रहा है सस्पेंशन फीडर्स क्या होंगे, कौन होंगे। ये दे फीड ऑन द सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स, ठीक है, और दे कैन ईट और दे कैन गेट फूड बाय कैप्चरिंग, ट्रैपिंग एंड फिल्ट्रेशन। इसके अंदर जो है वो 3 स्टेप्स आते हैं। इनके जो है वो खाना लेने का तरीका, फूड को इनटेक करने का तरीका ये सबसे पहले दे ट्रांसपोर्ट वाटर फॉर फीड। सबसे पहले ये पानी को अपने करीब लेके आते हैं जिसमें से इन्होंने फ़ीड लेनी है। उसके बाद इनकी फ़ीड है क्या, बेसिकली न्यूट्रिएंट्स। तो उसमें से उस पानी में से इन्होंने उन न्यूट्रिएंट्स को जो है वो रिमूव कर लेना है और उन न्यूट्रिएंट्स को निकाल के उन्होंने अपने माउथ तक या फिर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम तक जो है वो ट्रांसफ़र कर देना है ताकि उसको जो है वो अपनी बॉडी का हिस्सा बना सकें या उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें। तो ये 3 स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इन द फीडिंग ऑफ सस्पेंशन फीडर्स। सो इनकी एग्जांपल्स आ जाती हैं हमारे पास स्पॉन्जेस एंड बाइवॉल्व्स। Let's move towards the second type, that is the deposit feeders. Here you can see the properties of deposit feeders. First of all, they are attached at the soft bottom habitats like mud or sand. They get food from sediments. They are eat the usable material and digest. जितनी भी यूजेबल चीज़ें इनके अंदर उनको डाइजेस्ट कर लेंगे और जो रिमेनिंग और वेस्ट चीज़ें बच जाएंगी उसको अपने एनस के थ्रू जो है एज अ वेस्ट मटेरियल जो है वो रिमूव कर देंगे। इनके पास जो है वो स्पेशल किस्म के टेंटिकल्स होते हैं, कुछ इस तरह की लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं ताकि ये जो है वो अच्छे से सेडिमेंट से या फिर दूसरी जगहों से जो है वो फूड को इनटेक कर सकें और उसको अच्छे से जो है वो कैप्चर कर सकें। इनकी एग्जांपल्स आ जाती हैं स्नेल्स एंड सी अर्चन्स एंड अर्थवॉर्म्स। These are basically the deposit feeders. Let's move towards the third one, that is herbivory. बेसिकली हर्बीवरी जो है इनमें आप इनकी प्रॉपर्टी देख सकते हैं कि दे कंज्यूम मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स, दे हैव द एबिलिटी टू बाइट एंड च्यू। इनकी सबसे बड़ी जो एक खसूसियत है वो ये है कि ये बाइट और च्यू कर सकते हैं। पहले किसी चीज़ को बाइट करते हैं उसको उसके बाद अच्छे से चबा लेते हैं। इनके पास जो है स्पेशल किस्म के टीथ होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं ताकि ये अच्छे से उसको बाइट कर सकें और च्यू कर सकें। और ये लार्ज पीसेस ऑफ प्लांट्स को भी च्यू कर लेते हैं। इनके अंदर जो है वो इस तरह के स्पेशलाइज्ड किस्म के टीथ होते हैं। इनकी एग्जांपल आ जाती है मोलस्क्स एंड आर्थ्रोपोड्स। Next we will move towards the fourth type, that is the surface nutrients. Now here you can see that जो surface nutrients हैं वो specialized किस्म के animals जो हैं वो इनके अंदर आ जाते हैं। जैसे ये जो surface nutrients होते हैं बेसिकली ये इनमें सारे के सारे मैकेनिज़्म होते हैं। प्रीडेशन भी होती है, इंजेशन भी कर सकते हैं और डाइजेशन भी होती है। तो ये एब्जॉर्ब करते हैं सरफेस न्यूट्रिएंट्स को। पानी की सरफेस के ऊपर जितने भी न्यूट्रिएंट्स आए होते हैं इन्होंने सरफेस के ऊपर मूव करते जाना है और सरफेस से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेना है। इन्होंने डेप्थ में नहीं जाना होता, जस्ट सरफेस तक रहना होता है। और ये जो है वो बेसिकली कहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, न्यूट्रिएंट रिच सी वाटर। ऐसे समंदर में जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है सरफेस पे, वहाँ पे ये फीड करते हैं और सरफेस से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल आ जाती है फ्री लिविंग प्रोटोजोन्स। The fifth type is the fluid feeders.
दे ओनली फीड ऑन द फ्लूइड, सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड लेंगे ये इनके अंदर जो है वो बिल्कुल भी कोई सॉलिड पार्टिकल इंजेस्ट करने की या डाइजेस्ट करने की एबिलिटी नहीं होती। एज यू कैन सी दैट हेयर दे कैन बाइट द प्रे एंड सक द ब्लड। जैसे लीचेस आ जाती हैं, टिक्स आ जाती हैं, ये क्या करती हैं कि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने बाइट करना है प्रे को और उसके बाद उसका सारे का सारा ब्लड जो है वो सक कर लेना है। यहाँ पे आप देखें, आपकी आसानी के लिए जो है वो मैंने इसको 3 हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर दिया है। जो फ्लूइड फीडर्स हैं उनमें सी लैम्प्रेज आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं और नेक्टर फीडिंग बर्ड्स आ जाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इनकी मैंने अलग अलग सबकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ लिख दी हैं ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। यू कैन सी दैट सी लैम्प्रेज जो हैं इनके पास स्पेशलाइज्ड किस्म के टीथ होते हैं। दे हैव स्पेशलाइज्ड टीथ, दे हैव रास्पिंग टंग। रास्पिंग टंग का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा लंबी ये ज़ुबान होती है इनकी, इतनी ज़्यादा लंबी होती है कि ये उसको टोटली मुंह से बाहर निकालते हैं। उसके बाद उसके थ्रू जो है वो जो भी इनका प्रे होता है वहाँ से ब्लड सक करते हैं और दोबारा उस प्रे को या उससे ब्लड सक करने के बाद दोबारा से रोल ऑन करके अपनी टंग को जो है वो माउथ में वापस ले जाते हैं। ठीक है जी। तो देखें इनका जो है वो देखें लैम्प्रेज जो है वो इन्होंने किस पे फीड करना होता है, फ़िश पे। लैम्प्रेज क्या करते हैं, फ़िश के साथ जाके अटैच होते हैं, फ़िश की बॉडी के ऊपर जो है वो होल करते हैं, टिथ के थ्रू जो है वो होल करते हैं। उस होल के अंदर जो है वो फिर इन्होंने अपनी रास्पिंग टंग इंसर्ट करनी होती है और सारे का सारा उनका ब्लड जो फ़िश का वो सक कर लेना होता है। ये तरीका होता है बेसिकली सी लैम्प्रेज का। फिर अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स हैव ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स इन माउथ। इनके मुंह में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर जो है वो आ जाती हैं जिसके थ्रू ये ब्लड सक करती हैं। इसमें बटरफ्लाइज आ जाती हैं, मॉथ्स आ जाते हैं, फिट्स आ जाते हैं। ब्लड ये जो है जिस तरह बटरफ्लाइज जो है आपको पता है नेक्टर वगैरह सक करती हैं। तो ये जो है वो बेसिकली इंसेक्ट्स का जो फीडिंग आ जाती है सारी के किस तरह से फ्लूइड को फीड करते हैं। फिर नेक्टर फीडिंग बर्ड्स आ जाती हैं। इनके पास जो है वो लॉन्ग टंग होती है और ये नेक्टर को सक करती हैं। उनके नेम से पता चल रहा है कि नेक्टर फीडिंग बर्ड्स हैं, तो ये वो बर्ड्स हैं जो नेक्टर पे फीड करेंगी, तो ये नेक्टर को ईज़िली सक कर सकती हैं अपनी टंग के थ्रू। ठीक है जी, ये 5 इसकी टाइप्स आ गई। हेयर इज़ द लास्ट वन, दैट इज़ प्रीडेशन। आपको पता है प्रीडेशन का मतलब होता है शिकार करना। ये क्या करते हैं, वो वाले एनिमल्स जो कि लाइव प्रे को कैप्चर करते हैं, लाइव प्रे को पकड़ लेते हैं और उसके बाद उसको अपना शिकार बना लेते हैं। दे आर प्रीडेटर्स। ठीक है जी। और इसके अंदर जो है वो आगे इसकी 4 टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मोटाइल स्टॉकर्स, द सेकंड वन इज़ द लर्किंग प्रीडेटर्स, द थर्ड वन इज़ सिसाइल अपॉर्चुनिस्ट एंड द फोर्थ द लास्ट वन इज़ द ग्रेजिंग कार्निवर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वन बाय वन इनको देखेंगे। तो प्रीडेशन बेसिकली प्रीडेटर्स जो हैं उन्हीं की आगे ये 4 टाइप्स हैं। पहले नंबर पे मोटाइल स्टॉकर्स। आपको पता है दे एक्टिवली कैप्चर प्रे, बहुत ज़्यादा एक्टिवली ये प्रे को कैप्चर करती हैं जिसमें प्रोटोजोन्स आ जाते हैं। लर्किंग प्रीडेटर्स जो होते हैं दे सिट एंड वेट फॉर प्रे। अब ये एक्टिव नहीं होते, भाग दौड़ के प्रे को जो है वो सर्च नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं एक जगह पर बैठे रहते हैं और प्रे के आने का इंतज़ार करते हैं। जो ही इनको अपना शिकार नज़र आता है ये उस पर अटैक कर देते हैं, जिसमें जो है वो जेली फिशेज़ आ जाती हैं। फिर हम बात करते हैं सिसाइल अपॉर्चुनिस्ट्स की। दे आर इमोबाइल, ये मूव नहीं कर सकते हैं और ये एक ही जगह पर जो है वो पड़े रहते हैं और ये स्मॉल प्रे पे अटैक करते हैं। जो भी इनके करीब आ जाए उसको अपना शिकार बना लेते हैं और उसको बॉडी में ले जाते हैं, उसको जो है वो इंजेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसमें नडेरियंस आ जाते हैं। फिर हमारे पास ग्रेजिंग कार्निवर्स आ जाते हैं। हमको पता है ग्रेजिंग से हमें पता चल रहा है कि ये ईट स्मॉल ऑर्गेनिजम्स और मोस्टली जो है वो ग्रेजिंग जो करते हैं वो मोस्टली स्मॉल प्लांट्स पे ही फीड करते हैं और ये स्लो मूविंग होते हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें स्नेल्स और वर्म्स वगैरह आ जाते हैं। तो जी ये थी आज का हमारा सारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने जो है वो पहले पढ़ा कि डाइजेशन जो है वो क्या है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, इंट्रासेलुलर है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। फिर हमने एनिमल्स की स्ट्रेटजीज़ पढ़ी कि जी उन स्ट्रेटजीज़ में जो है वो डिफरेंट तरह के एनिमल्स आ जाते हैं, जिसमें हमने देखा कि कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फीडर्स थे। फिर हमने बात की कि डिफरेंट तरह की हमारे पास जो है वो और फीडर्स थे नेक्स्ट, जिनको वन बाय वन हमने जो है वो स्टडी किया। होपफुली आपको जो है वो बिल्कुल लेक्चर समझ में आ गया होगा, कंप्लीट आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है यू मे आस्क और यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और इंशाल्लाह आई विल आंसर इट। थैंक यू सो मच।